आमेन, हालेलुया। खुदा हमारा खुदावंद आज कल बल्कि अब अता क्या है, एक सा है, उस जैसा कोई नहीं है। आज का जो हमारा टेक्स्ट बड़ा खूबसूरत है, ऐसा छूना कि सब कुछ बदल जाए, ऐसा छूना कि सब कुछ बदल जाए। जो हमारा आज का टेक्स्ट है, रेफरेंस है, हवाला है हमारा, वो मत्ती रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में से है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, पहली आयत, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 8, लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। क्या हो गया? बहुत सी भीड़ पीछे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। क्या किया? सजदा किया। सजदा सिर्फ खुदा को रुआ है। ये कोढ़ी जान गया था कि यीशु बदल लेकर आया है और असल में ये खुदा है। और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। यहां पर जो आदमी है, सुनिए जरा, यहां पर जो आदमी है वो कोढ़ी है। और कलाम कहता है कि कोढ़ी जो है वो जंगलों में रहते हैं। सोसाइटी से ये कटे हुए आदमी होते थे और इनको बाहर खेमा में रहना पड़ता था। जो लोग बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, आप हबार की किताब उसका 13वां और 14वां बाब जाके घर में पढ़ना है आपने। कोढ़ियों के बारे में आपको पता चलेगा। ये बाहर रहते थे, इनको लोगों के अंदर आने की कोई भी क्या नहीं थी, इजाजत नहीं थी। और ये किसी भी चीज को छू नहीं सकते थे, नापाक हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ऐसी हालत के अंदर ये खुदावंद के पास आ गया है। और याद रखिए, इसने सब कुछ किया होगा कि ये ठीक हो जाए। इसने हर चीज ट्राई की होगी, इसने हर चीज की होगी, लेकिन हर चीज ने इसे फेल कर दिया। हर चीज ने इसको नाकाम कर दिया। इसके हालातों ने इसको मायूस कर दिया होगा। लेकिन इसके अंदर एक खतरनाक ईमान है। और इसका ईमान क्या है? खतरनाक। इसका ईमान खतरनाक ये है कि ये आदमी खुदावंद से कह रहा है, अगर तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। इसकी बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसका ईमान उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है, गौर से सुनिए, आपकी मुश्किल हो सकता है कि आपकी मुश्किल हो सकता है कि आपकी मुश्किल बड़ी खतरनाक हो, लेकिन आपका ईमान जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। कितने लोग हैं बड़ी दफा अपने
अपनी मुश्किल को देखकर डर जाते हैं, मैं गुर्बत में हूं, मैं इससे नहीं निकल सकता, मैं ऐसे हालातों के अंदर हूं, मैं इससे नहीं निकल सकता, मेरे जिस्म में ऐसी बीमारी है जिससे मैं नहीं निकल सकता, मुझे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। याद रखिए, इसके बदन में खतरनाक बीमारी है और इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसको क्या है? कोढ़ है, और कोढ़ को कोई ठीक नहीं कर सकता। Nobody can cure this sickness, कोई भी ठीक नहीं कर सकता इसको। लेकिन एक दिन इसने यीशु मसीह को आकर सजदा किया। आज मैं आपको बताने आया हूं, जो भी उसको सजदा करना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी से मुश्किलातें निकलना शुरू हो जाती हैं, उसकी जिंदगी के अंदर से परेशानियां, मायूसियां, नाउमीदियां। असल में ज्यादा लोग क्या चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? ज्यादा लोग मुआवजा चाहते हैं, परस्तिश नहीं करना चाहते। इसने आकर पहले सिजदा किया है, और सजदे का मतलब परस्तिश है। इससे पहले कई हमारे बड़ी दफा हमारी खुदा से रिक्वायरमेंट होती है, हम मुआवजे के लिए बड़ी दफा मेहनत करते हैं। मैं आपको बताऊं, मुआवजे के लिए नहीं, मुआवजों को जो देता है उससे प्यार करना शुरू करें, उससे मोहब्बत करना शुरू करें। कितने लोग हैं जिनके हालात मुश्किल तरीन है, लेकिन अपने हालातों को कहिए, अगर तू मुश्किल है तो मेरा ईमान उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर मेरी बीमारी तू बड़ी है तो मेरा ईमान तुझसे बड़ा है। अगर मेरी गुर्बत तू बड़ी है तो मेरा खुदा मेरी गुर्बत से भी बड़ा है। अपनी मुश्किल से कहिए कि मैं तुझसे भी ज्यादा मुश्किल हूं। नहीं समझ लगी आपको? अपनी मुश्किल को कहिए कि मैं तुझसे भी ज्यादा मुश्किल हूं। Say your trouble that I am too tough. इसने, इस आदमी ने किया क्या है? कभी भी अपने ईमान के दर्जा को नीचे ना आने दे। अपनी मुश्किल को देखकर, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं अमीर नहीं हो सकता, मुझे घर नहीं मिल सकता, मैं शिफा नहीं पा सकता, मुझे मेरी जिंदगी में मुश्किलातें हल नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बल्कि मैं उसकी परस्तिश करूंगा, मैं उसे सजदा करूंगा, मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा, हालात कैसे भी रहे। आमीन। इसने कोढ़ी ने आकर सिजदा किया है। मैं आपको बताऊं, इसकी बीमारी खतरनाक है, लेकिन इसका ईमान अपनी बीमारी से भी ज्यादा क्या है? वाह वाह, क्या है इसकी बीमारी क्या है? हाँ, लेकिन इसका ईमान इसकी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। इब्लीस आपके ईमान को देखकर डर जाए, इसका ईमान बड़ा खतरनाक है। जल्दी से हार ना जाए, जल्दी से हार ना जाए। इब्लीस आपको कब मायूस करता है? जब आप मुआवजे के बिल्कुल करीब होते हैं। इब्लीस आपको कब परेशान कर, इधर सुने, मेरी तरफ देखें, जब आप मुआवजे के बिल्कुल करीब हो और वो कहता दुआ ना कर, चर्च ना जा, परस्तिश ना कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरी दुआएं रायगा हैं, तूने इतनी दुआएं की हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी मुश्किल को कहिए, अगर तू बहुत खतरनाक है तो मेरे अंदर तुझसे ज्यादा खतरनाक ईमान है। मैं तुझे शिकस्त देकर छोड़ूंगा, हालात कैसे भी हो, मैं तुझे हरा कर छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे खुदा मेरे साथ है, और जब खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है? आमीन, हालेलुया।
اپنے مشکل حالاتوں کو کہیے, بولنا شروع کریں, کہنا شروع کریں. میں آپ کو سچی بتاؤں, جتنے لوگ پریشان ہیں, آپ بولنا شروع کریں, اپنے اوپر, اپنے حالاتوں پر بولنا شروع کریں. یا آج شاید آپ کو نتیجہ نہیں مل رہا, شاید آج آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا, شاید 1 سال آپ نے دعائیں کی ہیں, آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا, شاید آپ نے 2 سال دعائیں کی ہیں, آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا. لیکن یاد رکھیے, میں آپ کو بتانے آیا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ساری دعائیں خدا قبول کرے گا اور ان کا جواب دے گا. آمین. میرا ایمان میری بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. بولیے ذرا, میرا کیا ہے؟ ہوئے اب میں نہیں ٹھیک ہونا, میں مر جانا ہے, میں مار نہیں. ساڑھے حالات نہیں ٹھیک ہونے, ساڑھے گھر غربت ہی رہنی ہے, ساڑھے گھر روٹی نہیں پکنی, ساڑھے گھر کرسچین ٹائم دی اچھی کھانا نہیں. ایسے نہیں بولنا, بلکہ اپنی مشکل سے کہیے, ایک دن آئے گا کہ خدا میرے سب کچھ, میری زندگی کی ہر حالاتوں کو بدل دے گا, خدا مجھے چینج کر دے گا, خدا مجھے تبدیل کرے گا. میرے حالات شاید برے ہیں, لیکن میرے حالات خدا ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا, ادھر دیکھیے, بڑی دفعہ خدا ہمیں ویٹ کرواتا ہے. ویٹ بہت برا ہے, ویٹ بہت بری چیز ہے, ویٹ کرنا بہت مشکل ہے, ویٹ بہت ٹف چیز ہے. ہم چاہتے ہیں ہر چیز جلدی ہو جائے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اکثر لوگوں کی شادی ہوتی ہے, جلدی سے بچوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے, بچے نہیں ہو رہے, ایسا ہے, ان کو جلدی جلدی رزلٹ چاہیے, وہ چاہتے ہر چیز جلدی ہو جائے, وہ چاہتے ایک ایک منٹ میں سب کچھ ہو جائے. لیکن خدا بڑی دفعہ ویٹ کرواتا ہے, اور جب خدا برکت دیتا ہے وہ اعلیٰ برکت ہوتی ہے, وہ عظیم برکت ہوتی ہے, وہ اعلیٰ برکت ہوتی ہے. اپنی مشکل سے کہیے کہ تو اگر خطرناک ہے تو میں تجھ سے زیادہ. آپ مجھے لگتا ہے بڑی دفعہ ہم رونا شروع کر دیتے, آئے میرے تے حالات نہیں صحیح ہونے, میرا تے مینوں نہیں یہ چیزاں ملنیاں. اکثر کہتے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, ہمارے دل میں ڈاؤٹ آتا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. آتا کہ نہیں آتا ہے؟ ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو, سارے میری طرف دیکھو. یوحنا بپتسمہ دینے والا, اس کے دل میں بھی ڈاؤٹ آیا. اس نے کہا جاؤ خداوند سے پوچھو کہ کیا یہ وہی ہے, جاؤ جا کر پوچھو. وہ بھی بے دل ہو گیا. ایک وقت وہ گواہی دے رہا ہے, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا. مصیبت مسیحی ایمان کا حصہ ہے. اگر مصیبت نہ ہوگی میں کبھی بھی گرو نہ کروں گا, میں کبھی معجزے نہیں دیکھوں گا, میں کبھی برکت نہیں دیکھوں گا. اگر میں بیمار ہوں میرا خدا مجھے شفا دے گا, اگر میں مشکل میں ہوں میرا خدا میرے لیے راستے بنائے گا, اگر میں طوفان کے اندر ہوں میرا خدا مجھے طوفانوں میں بچائے گا, اگر میں آگ میں ہوں خدا مجھے جلنے نہیں دے گا, اگر میں پانیوں میں ہوں خدا مجھے ڈوبنے نہیں دے گا. خدا میرے ساتھ ہے. آمین. کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں, ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہونے. جھوٹ نہیں بولنا, ہوتا کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بولنا. کھڑے اپنا ہاتھ کھڑا کریں. وہ ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ سارے جو وعدے ہیں یہ نہیں تھی, یہ نہیں ہونے ہمارے ساتھ. اسی پادری تے کہتے دعا تے چلے جانے, لیکن ساری زندگی چ کوئی معجزہ نہیں ہونا. بڑی دفعہ ہم سوچتے ہیں, لیکن جب آپ کو ابلیس بے دل کرنا چاہتا ہے اسی وقت خدا آپ کے معجزے لے کر بیٹھا ہوا ہے. آمین. اس آدمی کی بیماری بڑی مشکل ہے, کوڑی ہے,
कोई इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई इसको हाथ, लेकिन इसका ईमान भी खतरनाक है। अगर इसकी बीमारी खतरनाक है, इसने क्या ईमान दिखाया? आए जल्दी से दोबारा आए, लेट्स कम टू द टर्न, आए जल्दी से 8वां बाब हम दूसरी आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, और देखो कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे, इसका ईमान चेक करें। इसकी बीमारी तो है खतरनाक, लेकिन इसका ईमान भी खतरनाक है। कितने लोग हैं जिनका ईमान पानी की छल्लों की तरह है, ऊपर जाता कभी कभी नीचे आ जाता। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं तरक्की करूंगा, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, मुझे खुदा बच्चे नहीं देगा, मुझे खुदा बिजनेस नहीं देगा, खुदा मेरी नस्ल को ऐसा नहीं करेगा। ऐसे सवाल अपने ज़हन में लाना बंद कर दें, बल्कि उसकी तारीफ करें और कहें, खुदा अगर तू चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। तू नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। जब इब्राहिम और सायरा के बदन में बच्चों को पैदा करने की ताकत नहीं थी, तूने उस वक्त भी बच्चे दिए उन्हें। जब गौर से सुनिए, जब इसराइलियों के लिए रास्ता नहीं था, तूने उस वक्त भी रास्ता बनाया। जब बियाबान के अंदर रोटी नहीं थी, तूने मन बरसाया। तूने उनके कपड़ों को पुराना नहीं होने दिया, तूने उनके जूतों को टूटने नहीं दिया। मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, वो सब कुछ करने की। आमीन। कभी आपने कहा है अपनी मुश्किल से कि मैं तुझसे ज्यादा मुश्किल हूं? नहीं कहा। Say your problem. If you are tough, I am too tough. मैं तुझसे भी ज्यादा टफ हूं। ये आदमी इसकी बीमारी खतरनाक है, लेकिन जॉर्ज उसका ईमान भी खतरनाक है। कई दफा हमारा ईमान डगमगाता रहता है। हम कहते हैं पता नहीं खुदा ठीक करेगा कि नहीं। खुदा हमें टेस्ट कर रहा होता है, खुदा हमें बना रहा होता है, और खुदा हमें बहुत अच्छी जो चीजें खुदा हमें देगा वो खूबसूरत होंगी। आमीन, आमीन। इसका ईमान क्या है? अगर तू चाहे, क्या करेगा तू मुझे? अगर तू चाहे। इसने ये नहीं कहा, सुनिए, इसने ये नहीं कहा खुदावंद अगर तेरे में हिम्मत है। इसने ये भी नहीं कहा खुदावंद क्या तू कर सकता है। इसके ईमान में ये है कि खुदावंद तू कर सकता है, तू कर सकता है। कितने लोग हैं आज रात कहिए, खुदा तू मेरे हालातों को बदल सकता है, तू मेरे हालातों को चेंज कर सकता है, और खुदावंद ऐसा ही करेगा। इधर देखिए, कभी आपने कोई बड़ा घर देखकर कहा हो ऐसा मेरा घर होना चाहिए? नहीं, बड़ी दफा हमने, साडा ईमान ही नहीं कहता, है ना, सही नहीं। असी कहते नहीं जिदा कितों होना है। हाँ? बड़ी झूठ नहीं बोलना। कई दफा हम बड़ा घर के देख कर कह सकते हैं ये हम इस तरह का हमारा घर होगा। बड़ी दफा नहीं हम कहते। झूठ नहीं बोलना। हम कहते नहीं यार इतना पैसा कितों आएगा, कैसे होगा। याद रखें, आज मैं आपको जो कुछ आप मांगे नहीं, गिंगे नहीं, खुदा वो आपको दे ही देगा। मैंने क्या बोला? जो आप खुदा वो आपको नहीं देगा। हमने कभी बड़ा खुदा से नहीं मांगा, क्योंकि हम सोचते हमारा खुदा छोटा सा है। चर्च वाला खुदा तालियां मार मुर के कार चल जिए बस इना को नहीं। हमारा खुदा पूरी दुनिया का है। आमीन। क्या है? ऐसा ही है ना कि आपका खुदा छोटा है,
अमेरिका के डॉलर पर क्या लिखा हुआ भला? अमेरिका के डॉलर पर, अमेरिका का जो डॉलर है उस पे लिखा हुआ है हम खुदा पर भरोसा करते हैं। और अमेरिका का जो डॉलर है, सारी दुनिया उस डॉलर के पीछे है, और उस दुनिया का, उसके बगैर कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। डॉलर के बगैर कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। आप सोचते हैं, शायद आप सोच रहे हैं हमारा खुदा छोटा है। अमेरिकन इस तरह नहीं सोचते। अमेरिकन कहते हैं हमारा खुदा बहुत बड़ा है। हमारा हम ना, इधर देखो, हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमने सोचा वो हमारा खुदा बहुत छोटा सा है। लेकिन जो अमेरिकन है वो कहते हैं बाइबल का खुदा दुनिया का खुदा है। और वो जिस तरह सोचते हैं खुदा उनके लिए, हम क्या सोचते हैं? झूठ नहीं बोलना। हम सोचते हैं नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिकन सोचते हैं जो बाइबल का खुदा है वो बहुत बड़ा खुदा है। और इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका की हुकूमत है, और अमेरिका के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही है ना? हाँ, बोलिए ना। और उनके पैसे पर क्या लिखा हुआ है कि हम खुदा पर क्या करते हैं? आपका खुदा कितना बड़ा है? हाँ, अब अपने ईमान को देखिए, जरा चेक करें। आप कितना सोच रहे थे अपने ईमान को? आप क्या सोच रहे थे? मेरा खुदा कितना को है? चर्च जी जड़ा, हाँ बोलो ना, क्या सोच रहे थे? आप कितना को खुदा को? आपका खुदा कितना बड़ा है? सिर्फ निशाद के अंदर आ सकता है। हाँ, क्या आपका खुदा आपको बड़ा घर नहीं दे सकता? क्या आपका खुदा आपका कर्जा दूर नहीं कर सकता? क्या आपका खुदा आपको गाड़ियां नहीं दे सकता? खुदा आपको सब कुछ दे सकता है। खुदा ने हमें दिया है, खुदा आपको भी देगा, क्योंकि खुदा का आज कल बल्कि अब तक यकसा है। अपने ईमान को छोटा ना करें। किस तरह मैं आपकी किस तरह आप सोचते हैं? झूठ नहीं बोलना। आप पाकिस्तानियों की तरह सोचते हैं ना? हाँ, कैसे सोचते हैं आप? आप पाकिस्तानियों की तरह सोचते हैं कि ईमानदारों की तरह सोचते हैं? बोलिए ना। हाँ, हम सोचते हैं पाकिस्तान में हम बहुत गरीब हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम डिफेंस में नहीं रह सकते, हमारे पास लैंड क्लोजर कहां से आएगी, हमारे पास अच्छी चीजें कहां से आएगी। हम सोचते हैं, झूठ नहीं बोलना, है ना? सोचते हैं कि नहीं? और बोलो भी, है ना? हम बड़े होटल में नहीं जा सकते, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम बड़े होटल में खाना नहीं खा सकते, हम अच्छे कपड़े नहीं, हम पाकिस्तानी मसीह गरीब हैं। आपको मैं आज बताऊं, आप अपने आप को पाकिस्तानी के तौर पर ना सोचें, आपको ईमानदार की तरह सोचें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जा तेरे ईमान के, बोलो ना जरा, जा, बोलो ना जरा, जा। किस तरह? मेरी तरफ देखो, किस तरह? जा, ऊंची बोलो जरा, जा तेरे हाथ, जा तेरे, किस तरह? जो तूने, देख इधर देखो, जैसा तू सोच रहा है तेरे साथ, इसका मतलब क्या है? वैसा ही होगा। आपने सुना नहीं है? अक्सर लोग कहते हैं मेरा ईमान बड़ा है। ले, चर्च जानता नहीं ईमान किथों आ गया। ईमान तो सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के। कई बंदे सारा साल चर्च नहीं जानते, ते जो कई मेरा बड़ा, झूठ नहीं बोलना,
اچھا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا. جا تیرے، اس جملے کے اندر کیا ہے بلا؟ گہرائی ہے. گہرائی کیا ہے؟ جیسا تو کیسا. میں کی چاہنا موٹر سائیکل مل جائے پرانی جائی تو جا تیرے. میں سوچنا چھوٹا جا ٹارا مل جائے، جا تیرے ایمان کے مطابق. خدا وہ نہیں کرے گا جو آپ نہیں سوچیں گے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. آپ جو مانگ رہی ہیں خدا آپ کے بچوں کو وہ دے دے گا. آپ کہہ رہی میرا گارڈ ڈیفنس میں ہونا چاہیے، آپ بول رہی ہیں خدا کیا کرے گا؟ خدا بچوں کو دے دے گا. جا تیرے. میں نے کبھی گاڑی خدا سے مانگی نہیں اس لیے میرے پاس گاڑی نہیں. میں نے کبھی کی بورڈ خدا سے نہیں مانگا اس لیے میرے پاس کی بورڈ نہیں. میں نے کبھی بھی خدا سے جہاز کا سیل نہیں مانگا اس لیے میں نے جہاز کا سیل نہیں کیا. میں نے کبھی ٹرین کا سفر نہیں مانگا. میں نے کبھی خدا سے بڑی چیزیں نہیں مانگی اس لیے میرے پاس بڑی چیزیں نہیں ہیں. قصور میرا ہے، خدا کا نہیں ہے. میں نے مانگا نہیں ہے. اور میں مانگ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ میرا ایمان نہیں ہے. اسی کی کہہ رہے یار خدا آپ پہ کر دے گا. لے میری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ میں نے شادی کے لیے آج تک دعا نہیں کی. میرا قرضہ کیوں نہیں اترا؟ کیونکہ میں نے آج تک قرضے کے لیے خدا سے زین نہیں مانگا. کہ خدا کس طرح قرضہ اترے گا؟ میں نے ادھر دیکھو، خدا آپ کے ذہن کے مطابق کام کرے گا. آپ غریب رہنا چاہتے ہیں، آپ غریب سوچیں گے. ساڈے کو کتوں آئی اے چیزاں؟ جب ہم چھوٹے تھے ہم کہتے تھے خدا ایسا ہوگا. خدا نے آج ایسا کر دیا ہے. آپ شرماتے ہیں نا خدا سے مانگنے کے لیے. ہاں ہے نا؟ آتی ہے نا شرم. جھوٹ نہیں بولنا کہ یار انج کیویں ہوئے گا، ایسے کیسے ہوگا. مل کے بولیے میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں سب کچھ کرنے کے قدرت رکھتا. پچھلے سال ہم نے ایک کام ایمان کے ساتھ شروع کیا. ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، خدا نے سارا کچھ ہی کر دیا. آپ نے صرف رویا بنانی ہے، آپ نے صرف ذہن بنانا ہے، خدا نے سب کچھ کر دینا. کریں گے؟ کریں گے؟ کتنے لوگ کریں گے؟ آج آپ نے کیا اپنا فالٹ چیک کیا ہے؟ میرے پاس کیوں چیزیں نہیں ہیں؟ کیونکہ میں ہاں جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے کبھی مانگا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے کبھی بھی نہیں مانگا. مانگو مانگو. مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ ہاں مینوں ڈر لگتا ہے انج نہیں ہونا. بھائی مینوں ڈر لگتا ہے اس طرح نہیں ہونا. جھوٹ نہیں بولنا. اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر صبح مائیں ادھر دیکھو یہ دعا کیا کرو، خداوند اس کو دنیا کی بلندیوں پر لے جا، اس کو بزنس مین بنا، اس کو ترقی دے، اس کو اونچا کر، اس کو بلندی دے، اس کو سرفرازی دے. آج آپ جو دعائیں کریں گے خدا وہ ساری دعائیں پوری کرے گا.
नहीं बोलना, ऐसा ही है ना। मैंने कभी भी, इधर देखिए, मैंने कभी भी माइक नहीं मांगा था खुदा से। मैं तार वाले माइक पे कलाम सुनाता था, मैंने नहीं मांगा था। फिर मैंने मांगा, खुदावंद मुझे माइक चाहिए। खुदा ने मुझे 4 माइक दिए। चार तार से बगैर माइक दिए मुझे। पहले मैं तार वाले माइक पे, मैंने कहा खुदावंद मुझे वायरलेस माइक चाहिए। जब मैं बाहर जाऊं मेरे पास माइक होना चाहिए अपना। तो जब हम बाहर जाते हैं हम अपना माइक लेके जाते हैं चर्च का। पहले हम लोगों के माइक, फिर मैंने कहा खुदावंद नहीं, हमारा अच्छा माइक होना चाहिए। फिर 2 माइक मुझे अमेरिका से आए, ये वाले 2 माइक हमने पाकिस्तान से खरीदे। खुदा ने अमेरिका वाले बंदों को भी तैयार कर दिया माइक के लिए। तो क्या, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। मैंने खुदा से कहा खुदावंद मुझे बड़ी गाड़ियां दे। तो आप देखेंगे इधर बड़ी गाड़ियां भी खड़ी होंगी। खुदा करेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूं, मिलके बोलिए जा जा। क्या? मेरी कुदरत के मुताबिक नहीं, बल्कि ये बड़ी खूबसूरत बात निकली है, मेरी कुदरत के मुताबिक नहीं बल्कि मेरी कुदरत के, बल्कि किसके? तेरे ईमान के मुताबिक, जो है तू बिल्कुल ठीक होगा दोबारा। बच्चों, ईमान है आपका? खुदा मिल्क बोलिए जा तेरे, खुदा मेरे ईमान के मुताबिक काम करेगा। अमेरिका का एक पास्टर था, वो और उसकी बीवी हर इतवार चर्च जाया करते थे। इधर देखो, फिर हम दुआ करने वाले हैं। और जब भी वो, एक बहुत बड़ा घर था, वो बताते हैं कि उस घर के करीब से हम गुजरते, तो वो कहते मैं अपने शौहर को, पास्टर को कहती इस तरह का हमारा घर होगा। तो पास्टर कहता ज़रूर खुदा हमें देगा। तो कहता वो बड़ा महंगा घर था। तो मेरी बीवी हर दफ़ा ही कहती जब भी हम वहाँ से गुजरते ऐसा हमारा घर होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि खुदा ने एक बंदा भेजा हमारे चर्च में। उसने कहा पास्टर मैं तुझे वो वाला घर लेकर दूंगा जहाँ से तेरी गाड़ी गुजरती है, मैं तेरे लिए वो करूँगा। आप बोलना तो शुरू करें। तुसी किस तरह बोल दे, मैं गरीब रहना, मेरी लत्त च दर्द रहनी, मेरी ढिड च दर्द रहनी, मेरिया लत्तां नहीं, बल्कि बोलिए मैं ठीक हो गया हूं, खुदावंद ने मुझे चंगा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। हम जैसा तेरे, कैसे? तेरे ईमान के मुताबिक। आप जैसा बनना चाहते हैं आपने वैसा बोलना है। मेरी मुश्किल खतरनाक है, मेरा ईमान उससे है कि नहीं, कि छोटा जो ईमान है। हाँ, ऐसे ही है ना। हम सोचते नहीं कुछ नहीं होना, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है।